नमस्कार दोस्तों, एएमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पे। पहला, आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पे होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगले 20 से 25 दिन नए वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही इन 20-25 दिन में क्या नए एग्जामिनेशन का डेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बीएसएससी के भी अपडेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आंसू लिपक का रिजल्ट जारी कर दिया है और उसके जो वैकेंसी है, खासकर थर्ड बेसिस सीजीएल और आपको सेकेंड इंटर लेवल मेंस, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि इस चैनल का टेलीग्राम लाया जाए। तो चैनल का टेलीग्राम वर्जन बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप लोग देखिए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको डेली या फिर अल्टरनेट बेसिस पे बिहार SIPT 2020 है, उसके बाद आपको ESI प्रीलिम्स और बिहार SI मेंस, इन तीनों के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। अब सीधे चलते हैं हम लोग अपने मुख्य खबर पर। दोस्तों, मैंने अपने कल के वीडियो में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है कि बिहार विधानसभा चुनाव कैंसिल कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए ड्यू टू कोरोना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उन्होंने कहा है कि नहीं, लॉकडाउन और कोरोना के कारण चुनाव स्थगित नहीं किए जाएंगे, तो सारी की सारी याचिका खारिज कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव होंगे तय समय पर और चुनाव का अधिसूचना आपको 20 से 25 सितंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। इसका दूसरा प्रभाव क्या हम लोगों में पड़ा है, ये समझिए कि अब अगले 20 से 25 दिन ही हैं नए वैकेंसी को आने के लिए। इसी में आपको तीन महत्वपूर्ण वैकेंसी, जिसमें कि थर्ड BCC और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी यदि आने होंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और आपका 66 BPSC का नोटिफिकेशन है, वो तो हर हाल में आ ही जाएगा फर्स्ट वीक में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगले 20 से 25 दिन हम सब लोगों के लिए, खासकर जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं और नए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो आपको उसी दिन में सब कुछ क्लियर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया था, वो ये कि जितने भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के परीक्षाएं हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा और उसका डेट भी आपको निकाल दिया गया है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक हर हाल में हर एक यूनिवर्सिटी को जो अपने फाइनल ग्रेजुएशन ईयर के एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाना है या उसमें कुछ डिले होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन भी बहुत जल्द होंगे। वैकेंसीज़ की जहाँ तक बात की जा रही है तो नया वैकेंसी एक आ गया है। आज आपको 29 अगस्त है और आज पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज ही के दिन बिहार सरकार ने एक वैकेंसी नया लाया है और इसका नाम दिया गया है राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नियुक्ति हेतु सूचना। रिक्ति की संख्या है आपको 150 और 121, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के टोटल पोस्ट हैं, ठीक है ना। और इसको अंतिम तिथि जब तक आपको फॉर्म भर के भरना है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, 30/9/2020 तक इसको फॉर्म भर के भेज देना है। इसका जो है सारा शेड्यूल वही है। आपको 1 अगस्त 2020 तक आपका क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र का कट ऑफ पार कर लेना चाहिए। बहुत सारी इसमें डिटेल है, सारा का सारा डिटेल आपको जो है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://gad.bis.nic.in के नोटिस बोर्ड पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल है। तो इसको भेजना कहाँ पर है, तो संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार मुख्य सचिवालय पटना में इस फॉर्म को आपको भेजना है। जितने भी स्पोर्ट कोटे के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए वैकेंसी आ चुका है। जहाँ तक बीएसएससी की बात की जा रही तो बीएसएससी ने भी अपना एक नया रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है ने शुक्रवार को आंसू लिपिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1605 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी इसमें सफल अभ्यर्थी हैं वो जाकर देख लें। बहुत से विद्यार्थी भी पूछ रहे थे कि फर्स्ट BSSC CGL का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखिए अभी रिजल्ट आने का दौर शुरू हो गया है, तो हो सकता है वो भी बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि वो रिजल्ट आ जाएगा फिर आपका थर्ड BSSC CGL का नोटिफिकेशन भी आएगा। हालांकि उन दोनों का आपसी कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद CSBC का एक सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन था 1/2020 स्वाभिमान बटालियन। उसका एग्जामिनेशन डेट आपको 4 अक्टूबर 2020 को आ चुका है। उसका शेड्यूल एक जो लेटर है उसके आधार पर आया था। अब CSBC ने एक अन्य एग्जामिनेशन, जिसका कि एग्जामिनेशन का कोड है विज्ञापन संख्या 2/2020, इसके संबंध में, इसके एग्जामिनेशन के संबंध में एक नोटिस जारी किया है और इस पोस्ट का नाम था आपको बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 151 पोस्ट, ठीक है ना। अब इसका एग्जामिनेशन भी शेड्यूल हो रहा है आपको 18/10/2020 यानी कि रविवार को एग्जामिनेशन इसका शेड्यूल है। इसके संबंध में देखिए आपके स्क्रीन पर भी एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे लिखा गया है, बिहार CSB के अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया सभी जिला पदाधिकारी को कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2020
20 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 151 पोस्ट पर अभ्यर्थियों के लिए जो है लिखित परीक्षा प्रस्तावित थी 18/10/2020 से एक पाली में आयोजित करने के संबंध में। तो इस न्यूज़ का कितना महत्व है, सबसे पहले देखिए, जितने भी कम संख्या में स्टूडेंट हैं, पहला आपको स्वाभिमान बटालियन का 4 अक्टूबर को एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। उसके बाद आपका गृह रक्षा वाहिनी का भी 18 अक्टूबर को शेड्यूल्ड हो गया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बिहार एसआई मेंस और फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस कब होंगे। तो फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस वाले स्टूडेंट के लिए तो मैं बताया दूँ कि वहाँ से आया है कि अभी वो सेंटर के अलॉटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस अब आपको बहुत ही जल्दी शेड्यूल्ड हो जाएंगे। नॉट इन सितंबर बट मस्ट बी इन अक्टूबर, ये चीज़ आप दिमाग में मान के चलिए, क्योंकि अब बिहार में 6 सितंबर के बाद आपको अनलॉक 4 की शुरुआत हो जाएगी और एग्जामिनेशन का दौर शुरू हो चुका है। सितंबर में बहुत सारी रेड बुक हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने डिमांड किया है कि आप बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल दीजिए। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि एग्जामिनेशन को भी होने दीजिए, प्रतियोगी परीक्षा के एग्जामिनेशन को होने दीजिए। देखिए उसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार एसआई मेंस या फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के, वो निश्चिंत रहें, आपके एग्जामिनेशन होंगे, बहुत जल्द होंगे। बिहार एसआई मेंस के तो बहुत नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत जल्द ही होने वाले हैं। उसके बाद बिहार एसएससी इंटर मेंस के भी आपको एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आज के इस वीडियो का। महत्वपूर्ण अगले 20 से 25 दिन होने वाले हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, नई वैकेंसी के दृष्टिकोण से, और जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो भी बहुत ही अपने आप में मायने रखने वाले हैं। खासकर नीट और जो जेईई एडवांस का, वो अगले एग्जामिनेशन का आपको बेस तैयार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग निश्चित रूप से उसको अपने हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।